एक शक्तिशाली मुगल शासक। दूसरा है कमजोर या परवर्ती मुगल शासक। शक्तिशाली या कमजोर, शक्तिशाली मुगल शासक और दूसरा जो है कमजोर या परवर्ती मुगल शासक। शक्तिशाली मुगलों में विशेषकर जो नाम लिया जाता है वो है बाबर। इसका शासनकाल है 1526 से 1530 ईस्वी तक और यही इस वंश का संस्थापक भी है। बाबर के बाद अगला जो शासक होता है उसका नाम है हुमायूं। 1530 से 1540 ये इसका प्रथम कार्यकाल। इस बीच में 15 साल के लिए शेरशाह सफी अफगान शासक इसको हिंदुस्तान से बाहर कर देता है। ये प्रथम कार्यकाल है इसका। फिर आता है 1555 से 1556, एक वर्ष के लिए इसका द्वितीय कार्यकाल है। एक वर्ष के लिए वापस आता है और फिर वह इसकी मृत्यु हो जाती है भारत में। इसका लड़का है अकबर। जो मध्यकालीन भारत में एक महान शासक के रूप में इसको जाना जाता है। इसका कार्यकाल है 1556 से 1605 ईस्वी तक। 1556 से 1605 ईस्वी तक के शासन करता है। इसका लड़का आता है जहांगीर। 1605 से 1627 ईस्वी तक के शासन किया। 1605 से 1627। जहांगीर के बाद जो शासक बना इसका लड़का जिसका नाम है शाहजहां। 1627 से 1658 ईस्वी तक शासन किया है। 1627 से 1658। शाहजहां का पुत्र है औरंगजेब। और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक। ये इतने शक्तिशाली मुगल शासक हैं। इतने जो शासक हैं 6 शासक, इनको मुगलों में शक्तिशाली मुगल शासक कहा जाता है। और इसी औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ये माना जाता है कि आधुनिक काल की शुरुआत हो गई। आधुनिक काल की शुरुआत। आधुनिक काल की शुरुआत क्यों 1707 में? क्योंकि अब कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं बच गया है जो अंग्रेजों को रोक पाए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेजों का पैर फैलना शुरू हुआ और पूरे भारत को अंग्रेज गुलाम कर दिया। शासन काल के रूप में जब द्वितीय का इसका आता है परवर्ती मुगल शासक, तो परवर्ती मुगल शासकों में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसका लड़का रहता है जिसका नाम है बहादुर शाह। नहीं, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक है और
के जो संस्थापक हैं बहादुर शाह प्रथम, इनका कार्यकाल रहता है 1707 से 1712 ईस्वी तक। 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये शासक बना 1707 ईस्वी में और 5 वर्षों तक शासन किया 1712 ईस्वी तक। बहादुर शाह के बाद जो शासक आया उसका नाम है जहांदार शाह। जहांदार शाह और जहांदार शाह का शासन काल है 1712 से 1712। ये कुछ महीनों तक ही शासक रहा। 1712 से 12, कुछ जगहों में 1713 भी मिलता है, 1712 से 13 या 1713। इसके बाद जो शासक बना वो है फारूक हसीर। जो 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक शासन किया, 6 वर्षों तक। फारूक हसीर के बाद जो शासक बना उसका नाम था रफी उद दौला। ये 1719 से 1719 तक ही शासक रहा, कुछ महीने तक शासक रहा है। रफी उद दौला के बाद जो शासक आया उसका नाम था रफी उद दरजात। रफी उद दरजात, यह भी 1719 से 1719, कुछ महीने तक 1719 में कुछ महीने तक रफी उद दौला शासन किया और कुछ महीने तक रफी उद दरजात शासन किया। इसके बाद जो शासक आते हैं उनका नाम है मोहम्मद शाह। रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। ये 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन किए। 1719 से 1748। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो शासक है उनका नाम था अहमद शाह। इसी क्रम में मैं ऊपर चलता हूं। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन किया है। इन्हीं के साथ शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण हुआ था। अहमद शाह अब्दाली के बाद जो शासक बने वो थे आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, 5 वर्ष तक शासन किए आलमगीर द्वितीय। इन्हीं के शासनकाल में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सबको डिटेल में बताऊंगा, सारे शासकों को अलग अलग वाले एक बार जो है नोट कर लो। प्लासी का युद्ध इन्हीं के शासनकाल में लड़ा गया था। आलमगीर के बाद जो शासक आते हैं उनका नाम है शाह आलम। शाह आलम द्वितीय। इनका शासनकाल है 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किए। इन्हीं के शासनकाल में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध लड़ा गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। ये सारे युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुए और एक तरह से कहा जाए कि इन्हीं के शासनकाल में
भारत लगभग गुलाम हो चुका था। अगला है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक के शासन किए। 1806 से 1837। और अंतिम शासक हैं बहादुर शाह जफर। इनका शासनकाल था 1837 से 1857। और बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक हैं। तो इतने शासकों का कार्यकाल ही कहलाता है मुगल काल या मुगल वंश। चलिए अभी एक एक उठा के देखते हैं कि इन लोगों ने क्या किया स्थापत्य के क्षेत्र में और राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में। हटा इसको। कितने टोटल शासक हो गए मुगल वंश में? क्या ऊपर 17। यहाँ तक तो हो गया होगा। चलिए मुगल वंश का संस्थापक बाबर। कार्यकाल क्या है? 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया है। बाबर अरबी भाषा का शब्द है। बाबर किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बाघ। अरबी भाषा का शब्द है और इस शब्द का मतलब होता है बाघ। इसका जो मूल नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम था माता का नाम था कुतुब निगार खानम। उमर शेख मिर्जा और कुतुब निगार खानम। पितृपक्ष से बाबर, पितृपक्ष से बाबर तैमूर। तैमूर कौन है? हम लोग पढ़ चुके हैं तैमूर को। मंगोल तो नहीं था। अभी तो लास्ट हम लोग तैमूर को पढ़े हैं। भारत पे आक्रमण कब किया तैमूर? 39 में। 40 में। 1498 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। तो पितृपक्ष से बाबर तैमूर लंग का
के 5वीं पीढ़ी का था। इसके शरीर में 2 महान योद्धाओं का खून था। एक महान योद्धा कौन है? तैमूर लंग, जो पितृपक्ष से 5वीं पीढ़ी पे आ रहा है। और दूसरा महान योद्धा है चंगेज खान। चंगेज खान मातृपक्ष से बाबर चंगेज खान का 14वां वंशज था। पितृपक्ष से 5वां वंशज तैमूर लंग का और मातृपक्ष से 14वां वंशज चंगेज खान। 2 महान योद्धाओं का ब्लड बाबर के शरीर में बह रहा था। 1494 ईस्वी में 1494 ईस्वी में कबूतरों की लड़ाई देखते समय कबूतरों की लड़ाई क्या कर? कबूतर और मुर्गा लड़ते नहीं आपस में, मनोरंजन के लिए लोग देखते हैं। 1494 ईस्वी में कबूतरों की लड़ाई देखते समय दीवार गिर जाने से बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। 1494 ईस्वी में इसके पिता उमर शेख मिर्जा कबूतरों की लड़ाई देख रहे थे। उसी में दीवार गिर गई और उमर शेख मिर्जा दब के मर गए। उस समय बाबर मात्र 12 वर्ष का था। बाबर की जो उम्र थी कितनी थी? 12 वर्ष। तो 12 वर्ष की उम्र में बाबर फरगना कहां पड़ता है? मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में एक देश था फरगना। 12 वर्ष की उम्र में बाबर के पिता मर गए तो बाबर फरगना का शासक बना। इसके पिता फरगना के शासक थे और जब उनकी मृत्यु हो गई तो बाबर फरगना का शासक बन गए। ये कोष्ठ में लिख लेना। वो पूछा जाता है फरगना कहाँ है, तो फरगना के आगे कोष्ठ में लिखना मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया का एक देश है। वहीं का बाबर मूल निवासी था। 12 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में बाबर फरगना का शासक बना और हटा इसको। पंद्रह सौ 18 से 19 ईस्वी में बाबर भारत पर प्रथम आक्रमण किया। फरगना का शासक कब बना? 1494 ईस्वी। और भारत की समृद्धि को सुनते
कब आक्रमण किया? 1518-19 में भारत पर प्रथम आक्रमण किया। पूछा जाता है भारत पर बाबर का पहला आक्रमण कब हुआ? तो 1418-19 1518-19 ईस्वी में। इस आक्रमण में बाजौर एवं भेरा नामक जगह को बाबर जीत लिया। क्या हुआ? बाजौर और भेरा दो जगह है, पंजाब में है। पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में आक्रमण किया और पंजाब के दो शहर बाजौर और भेरा को जीत लिया। 1524 ईस्वी में 1524 ईस्वी में तीन लोग अपने दूत भेजे कहाँ को? बाबर के पास, भारत पर आक्रमण करने के लिए। अभी तो सीमावर्ती क्षेत्रों में जीत रहा है, लेकिन वो कहे कि आप दिल्ली पर आक्रमण करो और इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध करो। उसमें तीन लोगों में एक थे जो पहला व्यक्ति था पंजाब का गवर्नर दिलावर खां लोदी। पंद्रह सौ 24 में भारत पर आक्रमण करने के लिए तीन लोग अपने दूत को भेजे बाबर के पास। उसमें पहला व्यक्ति था पंजाब का गवर्नर दिलावर खां लोदी। दूसरा सुल्तान इब्राहिम लोदी का चाचा कौन है? आलम खां लोदी। एक दिलावर खां लोदी जो पंजाब का गवर्नर, और दूसरा व्यक्ति है सुल्तान जो उस समय शासन कर रहा था इब्राहिम लोदी, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। इब्राहिम लोदी का चाचा, इसका नाम था आलम खां लोदी। तीसरा जिनके बारे में अभी संसद में बहुत बवाल हुआ था, राणा सांगा का दूत बाबर के यहाँ पहुंचा और ये तीनों एक ही बात कहे कि